नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं कैसे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाने वाला है। दोनों ही टीमें दुबई में भिड़ने वाली हैं और कह सकते हैं कि ये मुकाबला बहुत ही दमदार होगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है और न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन रहा है 3 मैच ट्राई सीरीज में और 2 मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये मैच बहुत ही दमदार होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम की भी पूरी कोशिश होगी कि जो ग्रुप स्टेज में टॉप पर है इस मैच को जीत करके वो टॉप पे बनी रहे और ग्रुप बी की जो दूसरे नंबर की टीम है साउथ अफ्रीका उससे भिड़ंत हो। यानी कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम की पूरी कोशिश हो कि उसकी दूसरे नंबर की टीम ग्रुप बी की साउथ अफ्रीका से भिड़ंत हो, ताकि उसके लिए एक आसान मुकाबला हो जाए। वहीं भारत की कोशिश होगी कि जो उसकी अजय बढ़त चालू है, आज कह सकते हैं 2 मैच जीत करके भारतीय टीम दूसरे नंबर पे है। हालांकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश होगी कि ग्रुप स्टेज को किसी तरीके से टॉप किया जाए और उसका भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से हो, ताकि एक फाइनल में जाने का जो चांस है ऑस्ट्रेलिया की बनस्पत पर उसका मुकाबला बढ़ जाए। और एक कह सकते हैं कि जो इस टूर्नामेंट में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की यंग टीम है, लेकिन किस तरीके से खतरनाक वो खेल रही है, उसकी तुलना में दक्षिण अफ्रीका भारत के लिए एक तरीके से आसान विकल्प हो सकता है। लेकिन किसी भी टीम को एक तरीके से आप कमतर नहीं आंक सकते। जहाँ तक भारत और न्यूजीलैंड के इस मैच की बात है, तो इस मैच में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि जो 2023 वर्ल्ड कप में जो ग्रुप स्टेज और एक सेमीफाइनल में भारत की जीत के जो एक रफ्तार है, जो इतिहास एक रिकॉर्ड है, उसको बरकरार रखा जाए। हालांकि जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उसमें दोनों ही टीमें ने 10 बार भिड़ंत हो चुकी हैं और 5-5 की जो कह सकते हैं कि बराबरी पर दोनों टीमें चल रही हैं। जहां तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो 2000 में दोनों ही टीमें पहली बार भिड़ी थी, उसमें फाइनल में भिड़ंत हुई थी न्यूजीलैंड और भारत की। उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को मात देकर के चैंपियंस ट्रॉफी के इकलौता जो कह सकते जो ट्रॉफी है उठाया था। हालांकि दौर बदल गया, 25 साल हो चुके हैं, उसके भारतीय टीम में भी बदलाव आया है और न्यूजीलैंड के भी खेलने के अप्रोच में बदलाव आया है। न्यूजीलैंड आईसीसी इवेंट्स में कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन करती है, उसका जो खेलने का तरीका है वो साफ बदल जाता है। इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम को 7 दिनों का एक तरीके से रेस्ट मिल चुका है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि किस खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि सेमीफाइनल में उनकी एक तरीके से वो पूरी तरीके से फिट हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस मैच में हर्षित राणा के साथ अर्शदीप सिंह को टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं प्लेइंग 11 में, हालांकि केएल राहुल ने कहा है कि किसी भी तरीके के बदलाव की संभावना कम है। लेकिन अगर बात करें तो भारतीय टीम की जो मीडिया से रिपोर्ट से आ रही थी उसमें कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। जहां तक कप्तान रोहित शर्मा की बात है तो कप्तानी करते नजर आएंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आए थे कि सुमन गिल इस मैच में कप्तानी कर सकते हैं और ऋषभ पंत को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो उनको अभी एक बार फिर बाहर बैठना पड़ सकता है और उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है। जहां तक टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों ही टीमें काफ़ी फॉर्म में है। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें या लियम लिविंगस्टन की बात कर लें या जितने भी खिलाड़ी हैं, माफ़ कीजिएगा लियम लिविंगस्टन तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, माइकल ब्रेसवेल की बात कर लें या आप कह सकते हैं जितने स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लें, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में चल रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, तमाम जो मैच उनके हुए हैं उसमें ताबड़तोड़ जो पारी है न्यूजीलैंड की टीम ने खेली है। जहां तक भारत की बात करें तो भारतीय टीम में भी एक तरीके से कोहली के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी, सुमन गिल के ऊपर जिम्मेदारी होगी और भारतीय टीम कोशिश करेगी कि कप्तान रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ जाए। और उनके फॉर्म में आने से ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले पूरी टीम रंग में आ जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि इस मैच को जीता जाए और प्लेइंग 11 में जो जैसा मैंने कहा कोई बदलाव की संभावना कम है। ऐसे में दुबई में एक दमदार मुकाबला देखा जा सकता है। भारतीय टीम की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2000 में हार हुई थी न्यूजीलैंड का, तो उसका बदला लेने का मौका है और 2023 वर्ल्ड कप में जो हमारी एक तरीके से बढ़त थी न्यूजीलैंड के ऊपर उसको भी बरकरार रखने का मौका होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी न्यूजीलैंड और भारत में किसकी जीत होती है, कौन सी टीम किससे भिड़ती है। अगर भारत की टीम की इसमें जीत होती है तो ग्रुप ए का जो कह सकते हैं टेबल है उसमें टॉप करेगी और उसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से सेमीफाइनल में होगा 4 मार्च को। और अगर वो दूसरे नंबर पर रहती है तो उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा 5। भारत के मुकाबले 4 को ही होंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि उसका ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत होती है सेमीफाइनल में या दक्षिण अफ्रीका से। जो भी खबर होगी हमारी नज़र बनी रहेगी। ये तो थी प्रीव्यू की बात। जहाँ तक पिच की बात करते हैं
पिच में दुबई की जो पिच है वो काफ़ी धीमी खेलती है। जहां तक पाकिस्तान की जो तमाम पिचें हैं उसकी बात करें तो पाकिस्तान में आपको हमने देखा किस तरीके से ज़्यादा रन बन रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं। जहां तक दुबई की बात करें तो 240 250 मैक्सिमम माना जाता है, इसे चेज करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। भारत ने 242 रन की जो टारगेट था उसे चेज किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी 220 225 का जो आंकड़ा था उसे भी चेज करने में काफ़ी मुश्किल हुआ था। हालांकि भारतीय टीम दोनों ही मैच जीती थी, लेकिन कह सकते हैं कि उसके लिए ये जीत काफ़ी आसान नहीं रही थी। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड को इस टर्निंग विकेट जो दुबई में है, धीमी बल्ले पे गेंद धीमी आती है और स्पिनर को मदद करती है, तो ऐसे में कुलदीप यादव से निपटना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमने देखा किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी और उसने भारत की जो टर्निंग विकेट्स थी यानी भारत की जो स्ट्रेंथ है उस पर के उसने जीत के दिखाया, भारत का 3-0 से सफाया कर दिया और बताया कि उसके लिए कोई टर्न मुश्किल नहीं होने वाली है। जो भारत की ताकत थी उसने उसी के साथ खेला और जीत करके दिखाया और इतिहास रचा था। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना भारत के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। भारतीय टीम दुबई में कैसा प्रदर्शन करती है, धीमी विकेट पे कैसा चेज करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन टीम का सारा दारोमदार कोहली, रोहित शर्मा और सुमन गिल के ऊपर होगा क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और अगर चेज करती है भारतीय टीम तो रोहित शर्मा के ऊपर दारोमदार होगा कि कैसे उस चेज को पावर प्ले के अंदर कम करते हैं, कितनी कम गेंदों में ज़्यादा रन मारते हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि सबकी नज़र रहेगी कि कप्तान रोहित शर्मा का कैसा प्रदर्शन रहता है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक लगाया था, बाद में हालांकि उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, लेकिन शुभमन गिल ज़बरदस्त फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका एक दोहरा शतक है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया था और उन्होंने एक कह सकते हैं उनको जो फेवरेट टीम है रनों के लिहाज से कह सकते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम है। तो दुबई में दमदार मुकाबला होगा। हमारी नज़र स्पोर्ट्स स्टार पर बनी रहेगी। जो भी टीम जीतती है उसके लिए सेमीफाइनल का रास्ता तो पहले खुल चुका है, लेकिन उसके लिए कह सकते हैं दूसरे नंबर की टीम से भिड़ंत का रास्ता खुल जाएगा। ग्रुप की जो समीकरण है वो भी खुल जाएगा, साफ पता चल जाएगा कि कौन सी टीम किससे खेल रही है। हमारी नज़र बनी रहेगी। आपकी जो भी राय है इस वीडियो पर कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।